आइए प्रभु के वचनों में जाते हैं। कल मैंने आपसे हमारे जितने भी भाई बहन थे, मैंने आपसे एक संदेश शेयर किया था जो हम सब के लिए एक व्यक्तित्व रूप में सोचने के लिए ज़रूरी है। हमने बात की थी इस विषय पर कि आज हम अपने जीवनों को परखें और देखें कि हम विश्वास में हैं या नहीं। और मुझे लगता है हर विश्वासी को ये हर दिन अपने जीवन में सोचना और उसके विषय में मनन करना, उसको सीरियसली लेना बहुत ज़रूरी है। वो संदेश एक संदेश नहीं, ये हमारे ख्रिस्ती जीवन का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। इसीलिए पॉल हमें कहता है एग्जामिन योरसेल्व्स टू सी इफ यू आर इन द फेथ। हमें अपने जीवन को परखना ज़रूरी है कि हम देखें कि हम विश्वास में है या नहीं, क्योंकि अंत के दिनों में, न्याय के दिनों में जब परमेश्वर लोगों का न्याय करेगा, उसमें बहुत सारे विश्वासी होंगे जो परमेश्वर के सामने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे और इस उम्मीद में, इस कॉन्फिडेंस के साथ खड़े होंगे कि खुदावन हमने आपके लिए ये किया, या मैं इस बेसिस पर, इस कॉन्फिडेंस के साथ आपके सामने आया हूँ। और परमेश्वर उन्हें वो भयानक शब्द कहेगा, दूर हो जा मुझसे, मैं तुझे नहीं जानता। और इसलिए आज हमें इन बातों पर सोचना ज़रूरी है। और मैं उम्मीद करता हूँ वो वचन, वो शब्द हमें याद है और उसके ऊपर हम सोचें, उसके ऊपर एक्शंस लें। लेकिन आज मैं इंडिविजुअल से नहीं, सिर्फ व्यक्तित्व रूप से लोगों से नहीं, लेकिन आज मैं पूरी कलीसिया से बात करना चाहूँगा। आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट द चर्च। आपने वो वचन सुना होगा जिसको हम हमारे सुबह की सेशंस में हम यीशु मसीह के जीवन को क्रोनोलॉजिकली देख रहे हैं कि हर दिन प्रतिदिन उनके जीवन में क्या हुआ था, उस हिसाब से उनके जीवन को हम स्टडी कर रहे हैं। और हम उस समय या उस घड़ी तक पहुंचे हैं जहां पर यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ अपने आखिरी भोजन में उनके साथ अपना आखिरी संदेश शेयर करते हैं। और उस संदेश में वो बहुत सारी बातें, बहुत गहरी बातें बताते हैं। उसमें से कुछ बातें आज हमने देखी। अगले हफ्ते हम देखेंगे जब यीशु यूहन्ना के 15वें अध्याय में कहता है, तुम मुझ में बने रहो, अगर तुम मुझ में बने रहते हो और मेरे वचन तुम में बने रहते हैं तो तुम बहुत फल लाओगे। अक्सर इस बात को हम समझते नहीं कि यीशु मसीह क्या कहते हैं इस बात में। जब आज भी हमने देखा, यीशु मसीह ने कहा, मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए, मेरे पिता के घर में बहुत सारे रहने के स्थान हैं। और अक्सर इस बात को हम ऐसे समझते हैं जैसे यीशु स्वर्ग जाने की बात कर रहा था और वहाँ पर हमारे लिए बहुत सारे महल बना रहा है। सुबह मैंने बताया, लोगों की एक कल्पना है कि जिन्होंने थोड़ा बहुत प्रभु के लिए किया है, अपना बेयर मिनिमम किया, उनको वहाँ पर एक 1 RK तो मिल जाएगा। जिन्होंने थोड़ा ज़्यादा किया है उनको 1 BHK तक मिल जाएगा। जो प्रभु के लिए बहुत सारी सेवा करते हैं उनके लिए वहाँ पर एक महल मिल जाएगा। ऐसी हमारी कल्पनाएँ हैं। लेकिन यीशु मसीह किसी महल, किसी बिल्डिंग की बात नहीं कर रहे थे। जब प्रभु ने कहा कि मेरे पिता के घर में बहुत सारे रहने के स्थान हैं, वो बात कर रहे थे कलीसिया की। कलीसिया क्या है दोस्तों? रहने का स्थान वो हमारा नहीं, किसका रहने का स्थान है? पिता का रहने का स्थान है। और उस स्थान में बहुत सारे कमरे हैं, बहुत सारी रहने की जगहें हैं। इसीलिए उसी अध्याय में आगे जाते हुए अंत में प्रभु कहते हैं, इसीलिए जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानता है, जो मेरी आज्ञाओं को मानता है मेरा पिता उससे प्रेम करेगा और मैं और पिता उसके साथ रहने के लिए आएंगे। जिस घर की परमेश्वर बात कर रहा था वो स्वर्ग में बनाया हुआ भवन नहीं है, वो पृथ्वी पर बनाई गई उसकी कलीसिया, उसे वो तैयार करने जा रहा था क्रूस पर। और उसी के संदर्भ में जब वो आगे बात करता है, मुझ में बने रहो, अगर तुम मुझ में बने रहोगे तो बहुत फल लाओगे। वो क्या कह रहे थे प्रभु? प्रभु कह रहे थे अगर तुम कलीसिया में बने रहोगे, प्रभु में बने रहना मतलब कलीसिया में बने रहना, उसके कलीसिया में तुम बने रहोगे, अपनी जगह में, अपना जो जगह, अपनी जो स्थान प्रभु ने आपको दिया है,
जहां वो रहना चाहता है उस स्थान को आप संभालोगे, वहां बने रहोगे तो फल लाओगे। यीशु मसीह जिस समय पौल को मिलते हैं, पौल का कन्वर्जन होता है उस रास्ते पर, दमास्कस के रास्ते पर, तब प्रभु को देखकर पौल गिर जाता है और पौल पूछता है, प्रभु आप कौन है? हु आर यू लॉर्ड? प्रभु क्या कहता है? मैं यीशु हूं जिसे तू सता रहा है। आई एम जीसस whom you persecute। उसने नहीं कहा मैं यीशु हूं और तू मेरी कलीसिया को सता रहा है। उसने क्या कहा? मैं यीशु हूं जिसे तू सता रहा है। यीशु उसकी कलीसिया से अलग नहीं है। अगर तुम मुझ में बने रहो, समझ में आ रहा है? अगर तुम मुझ में बने रहो, आज यीशु का अस्तित्व कहां है? Where is he found? In the church। जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा है, मैं वहां पर हूं। अगर तुम मुझ में बने रहोगे, अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए, अपनी जगह को पवित्र रखे हुए, जहां मैं वास करना चाहता हूं, तो तुम बहुत फल लाओगे। यू कैन नेवर बी फ्रूटफुल आउटसाइड द चर्च। परमेश्वर के कलीसिया को छोड़, परमेश्वर के नियमित स्थान को छोड़, उसके बाहर जाकर आप कभी फलवंत नहीं हो सकते। एक विश्वासी कभी भी अकेला यीशु के लिए कोई काम का नहीं हो सकता। जब कभी भी कोई विश्वासी बना, उसको प्रभु ने बचाया और तुरंत उसको कहाँ जगह दी? कलीसिया में। मैं तुम्हारे लिए जगह बनाने जा रहा हूँ। समझ में आ रही है बात? मैं तुम्हारे लिए जगह, हम सबकी जगह है। और ये जगह मिलके किसके रहने की स्थान है? परमेश्वर के रहने के स्थान। आप जब भी बाइबल खोल के देखो, परमेश्वर का रहने का स्थान, द हाउस ऑफ गॉड, किसको कहा गया है? पुराने नियम में हमेशा कहा परमेश्वर का रहने का स्थान मंदिर। नए नियम में वो मंदिर बदल के, एक शारीरिक मंदिर बदल के अब एक आत्मिक मंदिर बन चुका है। इसीलिए पतरस कहता है तुम जीवित पत्थर हो, जिससे क्या बनाया जा रहा है? एक मंदिर, एक घर जो परमेश्वर जिसमें रहना चाहता है। एफिस का राज 2 में हम देखते हैं, यू आर लिविंग स्टोन्स बीइंग बिल्ट इनटू अ हाउस फॉर गॉड। तुम परमेश्वर के लिए भवन बनाए जा रहे हो। इसीलिए यीशु मसीह ये कहने के पहले यहूदियों से कहता है, जब अक्सर प्रभु मंदिर जाते थे, वो कहते थे मेरे पिता का घर, मेरे पिता का घर, मेरा पिता का घर प्रार्थना का घर है, मेरा पिता का घर तुमने अपवित्र कर दिया है। लेकिन आखिरी बार जब प्रभु मंदिर में से बाहर निकले, उन्होंने क्या कहा पता है? मैथ्यू 23 में, अब तुम्हारा घर तुम्हारे लिए ओझार, हिंदी में क्या शब्द है? बंजर, ओझाड़, उजाड़ मैंने छोड़ दिया। योर हाउस इज लेफ्ट अनटू यू डेसोलेट। तुम्हारा घर अब उजाड़ पड़ा हुआ है। उस समय प्रभु ने इस घर को त्याग दिया और क्या कहा? ये मेरा नहीं, तुम्हारा घर, दिस इज योर हाउस। और तब वो शिष्यों को कहते हैं मैं तुम्हारे लिए घर बनाने जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए जगह बनाने जा रहा हूँ जहाँ मेरा पिता रहना चाहता है। सो आज हम कलीसिया के विषय कुछ बात करेंगे, कलीसिया की कितनी अहमियत है हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ में। लेकिन कलीसिया कोई एक एक्सटर्नल चीज नहीं है जिसमें हम सिर्फ अटेंड करते हैं। वी आर द चर्च। आप कलीसिया है और कलीसिया आप में है। हम सब मिलके कलीसिया है। जो भी अपने आप को यीशु का शिष्य कहलाता है वो कलीसिया है। और कलीसिया से मैं सिर्फ यहाँ बैठे हुए लोगों की बात नहीं कर रहा। दिस इज वन एक्सप्रेशन ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह की कलीसिया का ये एक हिस्सा है। कलीसिया सिर्फ यहाँ असेंबल नहीं होती, कलीसिया दुनिया भर में है और हम सबका हृदय एक ही जगह होता है। लेकिन कलीसिया के साथ एक प्रॉब्लम होती है। कलीसिया जब बिगड़ जाती है, कलीसिया में अगर कोई गड़बड़ी होता है, उसका प्रभाव सब पे पड़ने लगता है। और उसका एक एग्जाम्पल मैं देने लगता हूँ, जैसे कि इजराइल देश परमेश्वर की सबसे पहली कलीसिया थी। आपको पता है पॉल इजराइल को क्या कहता है? 1 Corinthians I think 10 में, when the ecclesia came out, कहाँ से? मिस्र में से किसको निकाला प्रभु ने? कलीसिया को। A called out people, उसको चर्च कहता है। The church in the wilderness, जंगल में क्या था परमेश्वर क्या? चर्च। They were a called out people। उस कलीसिया को परमेश्वर ने निकाला, ये उसकी पहली कलीसिया थी। और इस कलीसिया का एक पैटर्न था। एक समय होता था जब ये कलीसिया में बहुत बड़े काम होते थे। They were on fire। उसको कहते हैं माउंटेन टॉप एक्सपीरियंसेस। जैसे मूसा के समय में कुछ समय ऐसे थे, बड़े विश्वास में रहते थे, लेकिन कुछ ही समय के बाद देखते हैं ये मूर्ति पूजा में पड़े हुए।
फिर उसके बाद फिर से थोड़ा समय आता है, एक रिवाइवल होता है, और उसके बाद अच्छा सा यू फील अब इजराइल का देश बहुत ही सक्सेसफुल होगा, दे विल प्रॉस्पर। उसके बाद तुरंत एक स्लम्प आ जाता है, और अनफॉर्चुनेटली ये साइकिल्स बहुत देर तक चले। और मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ, ये साइकिल्स न्यू टेस्टामेंट चर्च में भी देखने मिलते हैं। हिस्ट्री में आप रिवाइवल्स को देखिए, रिवाइवल्स जहाँ जहाँ हुए, देयर वाज फॉर एक रीसेंट रिवाइवल, रीसेंट नहीं कहूँगा, ऑलमोस्ट 78 ईयर्स हुआ है, कल ही उसकी बात मैं कर रहा था, उसके कहते थे जीसस मूवमेंट, जीसस रिवाइवल। ये एक ऐसा रिवाइवल था जहाँ बहुत सारे हिप्पीज आप जानते हैं 60s 70s में, ये ऐसे लोग जिनको माँ बाप सब छोड़ के, घर छोड़ के, दे वांटेड एक्सपीरियंस लाइफ, तो उन्होंने सारे मोरालिटी को छोड़कर एक ऐसी ज़िंदगी जीना शुरू कर दिया कि कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं। उनमें से बहुत सारे लोग यहाँ पूना में भी आए थे, मेरे घर के बाजू में। आपको बताएगा ओशो आश्रम देखा होगा आपने, वो उसी तरह प्रकार का लाइफस्टाइल है, बड़ा ओपन लाइफस्टाइल, जो करना है करो, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं, कोई लिमिट्स नहीं। तो इस कल्चर को एक बार जब देयर वाज अ ह्यूज रिवाइवल कैलिफोर्निया में, ये शुरू हुआ, और किस प्रकार से एक एक करके ये लोग प्रभु के पास आने लगते हैं। प्रभु मोस्ट अनलाइकली लोगों को यूज करता है, मोस्ट मतलब एक ऐसे लोगों को जिसकी आपको कल्पना भी नहीं होगी इस रिवाइवल को शुरू करने के लिए। और ऐसा लगने लगा था कि यूथ जो है भर भर के प्रभु के पास आ रहे हैं। बहुत बड़ी अच्छी स्टोरी मैंने कल सुनाई थी, किस प्रकार से एक बूढ़ा पास्टर अपने चर्च को खोल देता है ऐसे लोगों के लिए। उसके बाद क्या होता है, जहाँ सारे एग्जिस्टिंग जो मेंबर्स थे बड़े नाराज थे कि ऐसे लोगों को हम चर्च में नहीं लेना चाहते, लेकिन पास्टर ने लिया, और जब उसने लिया तो परमेश्वर का आत्मा उतर के आने लग गया, और अद्भुत तरीके से लोगों के परिवर्तन होने लगे। वो फ्री फ्रॉम ड्रग अब्यूज, और ऐसे लाइफस्टाइल्स थे उनके, बहुत सारे उसमें से अच्छे सेवक निकले। खैर, लेकिन उसके बाद क्या होता है, वही होता है जो हर रिवाइवल के साथ होता है। जब अग्नि गिरती है बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उस अग्नि को संभाल के नहीं रखा तो एक समय आता है जब अग्नि बुझ जाती है। और कलीसिया को इसी चीज़ से गार्ड करना है अपने आप को, कि जब भी हम एक्सपीरियंस करते एक रिवाइवल, एक रिन्यूअल, परमेश्वर की आत्मा को, हम उसे बुझाए नहीं। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाकर कुछ बातें बताना चाहता हूं कि हम हमारे जीवन में रिवाइवल कैसे एक्सपेक्ट करें। We've been through the cycles, हमारे जीवन में ये साइकिल्स आए हैं, और मैं जानता हूं आगे भी आएंगे। हो सकता है कुछ समय हम बड़े आग में जलते हुए ऑन फायर दिखाई दे सकते हैं। एटलीस्ट हिस्ट्री में समय थे जब हम ऐसे थे, लेकिन समय आता है कि हर एक के जीवन में ठंडापन आता है। तो हम क्या करें? आइए मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ यहाँ पर। लेट्स टर्न टू 1 Kings चैप्टर 18, पहला राजा उसका 18 अध्याय, 1 Kings 18 उसका 30 वचन हम पढ़ेंगे। 1 Kings चैप्टर 18 और उसका 30 वचन। तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। हम सब ये कहानी जानते हैं, वन ऑफ आवर फेवरेट बाइबल स्टोरीज, एलाइजा ऑन द माउंटेन टॉप। एलाइजा जब उस पर्वत पर बाल के और अस्तोरित के मिला के 800 नबियों को चैलेंज करता है, और वहां खास करके 400 जो बाल के नबी थे। ये वो समय था जब इजराइल के लोग, इजराइल का राष्ट्र इतना बिगड़ चुका था कि अभी पहचान में नहीं आ रहा था कि ये सच में परमेश्वर के लोग हैं या नहीं है। आर दीस द पीपल ऑफ गॉड? इतना कंफ्यूजन था। और ये कंफ्यूजन क्यों आया? नंबर 1, जब परमेश्वर ने इजराइल के राज्य को स्थापित किया था, परमेश्वर ने कुछ बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल नियम उन्हें दिए थे, खास करके याजकों को। याजकों का एक महत्वपूर्ण काम था, मंदिर में सेवा करने के अलावा उनका एक काम था कि वो राष्ट्र में प्रजा को वचन सिखाए। अलग अलग जगहों में लेवियों के लिए शहर थे, दे वर कॉल्ड द लीवाइट सिटीज। ये शहर थे जहां पे लेवियों को रहने के लिए जगह दी थी। क्यों दी थी पता है? क्योंकि उस एरिया में क्या होना चाहिए, वहां पर एक सिखाने वाला एक इंस्टीट्यूशन बने, वहां से लेवी अपने नजदीक के एरियाज में जा सके और क्या करें,
वचन सिखा सके। अब ये सिस्टम प्रभु ने बना के रखा था और ये पुराना सिस्टम है, लेकिन आज भी उतना ही ज़रूरी है। आज अक्सर अफसोस की बात क्या होती है पता, आज भी कई बार हम अपने आप को सूखा क्यों महसूस करते हैं। हम सारे एक बार संडे मिलते हैं और हफ्ते भर हमारे पास कोई लेवियों की सेवा नहीं होती। There has to be a local gathering. Unfortunately कई बार और एस्पेक्ट से हमारे बहुत सारे और फैक्टर्स हैं, बट परमेश्वर ने ये प्लान इजराइल के उस कॉन्स्टिट्यूशन में बना के दिया था कि लेवियों की एक सेवा है कि वो क्या करें, वचन सिखाए। और ये एक चीज है जो हमेशा उन्होंने निग्लेक्ट की। एंड नो वंडर, क्या होता था, जैसे ही एक महान कोई परमेश्वर का दास आता था, थोड़ा रिवाइवल आता था, उसके बाद फिर से ठंडा पड़ा। और ऐसे ही यहोशापात के टाइम आई थिंक बाइबल कहती है इजराइल की स्थिति ऐसी थी क्योंकि उनके पास सिखाने वाले याजक नहीं थे। सो ये बातें हमेशा इजराइल में हमें दिखाई देती है कि इनके पास मंदिर था, इनके पास पुरानी यादें थी, लेकिन आज जो परमेश्वर का वचन उन्हें चाहिए था वो नहीं मिलता था। इजराइल एलाइजा के समय भी ऐसी परिस्थिति थी। ये लोग इतने कंफ्यूज थे कि ये भूल चुके थे ये कहाँ से आए। इनफैक्ट आपको अगर याद होगा जोशाय की कहानी, इसके बाद जोशाय आता है कुछ सालों के बाद। जोशाय के समय में किसी को पता है बहुत ही अमेजिंग चीज़ हुई थी। हाँ, वो जोशाय ने एक बार सोचा चलो यार हमारा मंदिर पड़ा हुआ है, बड़ा खराब है, इसकी मरम्मत कर लेते। तो उसने कुछ लोगों को पैसे दिए, एक महायाजक को पैसे दिए जाके मंदिर रिपेयर। तो बंदा बेचारा उसने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, वो कर रहे थे काम, और काम करते करते कहीं कोने में खोदते हुए कुछ चीज़ें रिपेयर करते हुए क्या मिला उनको, परमेश्वर के स्क्रोल्स, नियम जो मूसा के द्वारा दिए गए थे। ये स्क्रोल्स उसने पढ़े और उसको धक्का लग गया, ये ऐसा भी लिखा है। उसने जिंदगी में पहली बार स्क्रोल्स पढ़े थे। आपको पता है जब मार्टिन लूथर के द्वारा प्रोटेस्टेंट रिवाइवल शुरू हुआ था, आपको पता है मार्टिन लूथर की कहानी, उस टाइम चर्च की क्या कंडीशन थी। मार्टिन लूथर एक प्रीस्ट था, रोमन कैथोलिक प्रीस्ट था, लेकिन वो प्रीस्ट बनने के कई सालों बाद उसने अपनी मॉनेस्ट्री ट्रेनिंग कंप्लीट की। उसके बाद पहली बार उसको अपना बाइबल मिला। ये थी कंडीशन चर्च की, और ये थी कंडीशन इजराइल की। उस समय उनको तो बाइबल मतलब मरम्मत करते हुए मिला। उनको पता चल गया ऐसी भी कोई हमारे पास किताब है यार, मूसा की लिखी हुई किताब है। वो पढ़ के उसको इतना शौक बैठा, वो राजा के पास जाता है, उसके सामने पढ़ने लगता है। पढ़ते समय राजा अपने कपड़े फाड़ता और रोने लगता है कि हमारे साथ क्या, हमने क्या कर दिया। इतनी साफ तरीके से प्रभु ने बातें लिखी थी, हमें पता भी नहीं। और वहां से एक रिवाइवल शुरू होता है। You see, the word of God, परमेश्वर का वचन इतना जरूरी होता है, लेकिन कई बार इसको हम टोटली निग्लेक्ट करते हैं। आज भी स्थिति कुछ अलग नहीं है। एलाइजा के समय वहां पर नबियों की कमी नहीं थी, आज भी नबियों की कमी नहीं है। There are plenty of prophets, but all are false prophets. इतने सारे प्रॉफिट्स कि उनको वचन पढ़ने के लिए समय नहीं, कुछ चाहिए तो सीधे प्रॉफिट साहब के पास जाओ, भाई बोलो क्या है। वो प्रॉफिट किसके नाम से प्रोफेसी दे रहा है वो भी पता नहीं। एक टाइम बाल के नाम से देता है, बोलता है यहोवा का कोई, हाँ मैं यहोवा के नाम से भी देता हूँ, कोई टेंशन नहीं, करेंगे ना आप, सब होता है इधर। हाँ, कौन से देवता के नाम से करो, या बाल, यहोवा, किसके नाम से चाहिए बोलो, प्रोफेसी मिलेगी। और ऐसे कंफ्यूज स्थिति में परमेश्वर अपने लोगों को वापस कैसे बुलाए। याजक विजक सब टोटल कंफ्यूजन था वहां पर। राजा खुद कंफ्यूज था, उसको पता नहीं वो राजा है कि मेरी पत्नी राजा है। आपको पता ना उसकी पत्नी कौन है, द फेमस जेज़ेबेल। हाँ, तो उसको पता नहीं था। तो ऐसे स्थिति में परमेश्वर इजराइल को एक और मौका देना चाहता है, और यहां से हमें मिलता है रिवाइवल का एक ब्लूप्रिंट, समथिंग दैट वी कैन ऑलवेज यूज। परमेश्वर हमें भी अनुग्रह दे। सबसे पहले एलाइजा के जैसे एक व्यक्ति को प्रभु चुनता। एलाइजा के बारे में कुछ पता नहीं, कहाँ से आया, सिर्फ इतना पता वो तिशबी था। इसके पहले उसकी कोई प्रोफेटिक हिस्ट्री थी, कुछ पता नहीं। पहली बार हम सुनते हैं चैप्टर 17 में परमेश्वर का वचन उसके पास आता है, और फिर वो जाके ऐलान कर देता है कि 3.5 साल तक बारिश नहीं होगी जब तक मैं नहीं कहूँ। कहानी हम जानते हैं, बड़ी अच्छी कहानी है, प्रभु उसको कैसे संभालता है।
बट नाउ वी कम टू द फाइनल स्टेज। जब इस अकाल का अंत होने पर है, प्रभु अपने लोगों को अपने पास बुलाना चाहता है। सो वो पहले चीज क्या करता है, एलाइजा को कहता है जा अहाब को मिल और उसको कहे अपने सारे प्रॉफिट्स लेकर कार्मेल पर्वत पर आ, वहां पर मैं उनसे कुछ बातें करना चाहूंगा। तो एलाइजा जाता है और वो ओबदिया को मिलता है। ओबदिया कौन था? अहाब का एक बहुत ही बड़ा ऑफिसर था, लेकिन परमेश्वर का भय मानने वाला था। तो ओबदिया को मिलके एलाइजा कहता है जा तेरे मालिक को बोल, एलाइजा तुझे मिला है और पर्वत पर ऐसा ऐसा संदेश दिया, तेरे सारे प्रॉफिट्स को लेकर आ। ओबदिया पहले तो डरता है, कहता है एलाइजा मैं परमेश्वर का भय मानने वाला हूँ, मेरे साथ ऐसा मत कर, तू ऐसा बोलेगा मैं अहाब को लेकर आऊँगा और तू गायब हो जाएगा, वो मुझे मार देगा, प्लीज। वो कहता नहीं, मेरे परमेश्वर की शपथ खाता हूँ मैं वहां रहूंगा। ओबदिया आपको संदेश देता है और अब आता है समय शोडाउन का। अब इस पूरे जो शोडाउन में, इस पूरे जो कंपटीशन में जो होता है वो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है कि परमेश्वर कैसे अपने लोगों को फिर से एक मौका देता है। आपको पता है रिवाइवल हमारे ताकत से नहीं हो सकता। भाई जब प्रार्थना कर रहे थे, हम जैसे ऊपरी कोठरी में जब शिष्य बैठे थे, कलीसिया की शुरुआत कैसे हुई? कलीसिया की शुरुआत कैसे हुई? स्वर्ग से कौन आया? पवित्र आत्मा। हमेशा सामर्थ परमेश्वर से आता है। रिवाइवल इज फ्रॉम हेवन, लेकिन उसकी तैयारी हमें पृथ्वी पर करनी पड़ती है। तैयारी हमें यहां करनी पड़ती है। अग्नि वो दे सकता है, असंभव चीज वो करता है, सामर्थ्य वो देता है, लेकिन उसकी तैयारी वो हमसे अपेक्षा चाहता है हम उसके लिए तैयारी करें। एलाइजा वहां ऐलान करता है कि आज इजराइल के लोगों सुनो, आज ये प्रमाणित होने देना कि कौन सच्चा खुदा है। और जो पहली चीज वो लोगों से कहता है वो क्या कहता है? आइए उस कहानी में जाते हैं। राइट, 1 Kings chapter 18, पहला राजा 18, और आइए उसको फॉलो करते हैं। वर्स 20 से पढ़िए भाई। तब अहाब ने सारे इस्राएलियों को बुला भेजा और नबियों को करमेल पर्वत पर इकट्ठा किया। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? सबसे पहली चीज वो लोगों को क्या कहता है? तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? हाउ लॉन्ग विल यू हॉल्ट और हेजिटेट बिटवीन टू ओपिनियंस? आपको पता है पहली चीज जो एलाइजा अपने लोगों से कहता है वो ये है कि थोड़ा समय निकालो, अपने जिंदगी के बारे में सोचो। कितनी देर तुम इस प्रकार की डबल लाइफ जीना चाहते हो? वो क्यों कहता है दो ओपिनियंस, दो विचारों के बीच में तुम क्यों फंसे हुए हो? क्योंकि इजराइलियों ने परमेश्वर को पूरी तरीके से त्याग नहीं दिया था। ऐसा नहीं था कि यहोवा को भूल चुके थे। वो एक तरफ यहोवे से भी उसको भी मानते थे और दूसरी तरफ बाल को भी मानते थे। लेकिन यही वो चीज है जो वो नहीं जानते थे, ये सब परमेश्वर की नजरों में सबसे घृणित बात है। वो कभी भी अपने प्रेम को इस प्रकार से बांट नहीं सकता। He is a jealous God. वो बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि हम जो उसकी पत्नी है वो उससे भी प्रेम करे और किसी और से भी प्रेम करे। इट्स ईदर और। और आज भी कई बार ऐसे होता है, विश्वासियों को दोनों तरफ के प्रेम चाहिए। दुनिया का भी प्रेम चाहिए और परमेश्वर का भी प्रेम चाहिए। और आज प्रभु का संदेश हमारे लिए भी वही है। कितना समय तक, कब तक तुम दो विचारों में लटके रहोगे? इट्स टाइम फॉर सम सेल्फ एग्जामिनेशन। आत्म परीक्षण की बहुत जरूरत है दोस्तों। कई बार आपको पता है हम बिना सोचे अपनी जिंदगी जीते हैं और इसीलिए हम उन चीजों से बाहर नहीं निकल पाते जो हमें जकड़ी हुई है। वी हैव टू थिंक। थोड़ा समय निकालो और अपने जीवन के बारे में सोचो। कल इसके विषय ही हमने बहुत सारी चर्चा की। रिवाइवल आत्म परीक्षण से शुरू होता है कि अपने आप से सवाल पूछना कि क्या मेरी जिंदगी ठीक है? क्या मैं वो जिंदगी जी रहा हूं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया? Am I enjoying the life that God has given me? परमेश्वर ने जो मुझे बुलाया है जिस चीज के लिए, क्या मैं उसमें आज बना हूं या नहीं? Lamentations chapter 3, विलाप गीत उसका 3 अध्याय 40 वचन में क्या लिखा है?
विलाप की 3 अध्याय 40 वचन। हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरें। हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और क्या करें? यहोवा की ओर फिरें। सेल्फ एग्जामिनेशन बहुत जरूरी होता है। If you are able to successfully examine your heart, अगर आप अपने हृदय को सच्चाई से परख सकते हो, आपने आधा युद्ध जीत लिया। सबसे बुरी बात होती है जब हम अपने आप को धोखा दें, धोखे में जीते हम। ये कहते हैं कि सब कुछ ठीक है जब सब कुछ ठीक नहीं होता है। इसीलिए दाऊद प्रार्थना करता है भजन संहिता 139 में, वो कहता है परमेश्वर मेरे हृदय को जांच कर देख। कई बार मैं खुद जांच नहीं पाता, कई बार मैं खुद देख नहीं पाता उसके अंदर क्या बुराइयां है। तू मुझे बता कि अगर कोई बुराई है तो मुझे तू क्या कर, दिखा दे। जेम्स चैप्टर 4 वर्स 8 में याकूब हमें वही चीज याद दिलाता है जो एलाइजा ने इजराइल से कहा, ड्रॉ नियर अनटू गॉड, परमेश्वर के निकट आओ तो वो तुम्हारे निकट आएगा। तुम्हारे हाथ को शुद्ध करो हे पापियों, तुम्हारे हृदय को स्वच्छ करो हे दुचित्ते लोगों। यू कांट बी डबल माइंडेड। आप यहाँ एक पैर दुनिया में, एक पैर परमेश्वर के राज्य में रख के निश्चित तौर से नहीं जी सकते। यू कांट बी कंफर्टेबल। आपको ये बात सतानी चाहिए, मुझे ये बात सतानी चाहिए। अगर हमारे जीवन में किसी प्रकार का डबल स्टैंडर्ड है, किसी भी प्रकार का डबल स्टैंडर्ड है, याद रखना दोस्तों, हम कभी भी परमेश्वर के सामर्थ्य को अनुभव नहीं कर पाएंगे। Then the next thing he does, चैप्टर 18 में वो क्या करता है? अब वो इजराइल को जब ये संदेश देता है, वो कहता है ठीक है तुम विचार करते रहो। अब इजरायली लोग क्यों नहीं जवाब दे रहे थे पता है? अगर यहोवा खुदा है या बाल खुदा है, वो जवाब ही नहीं दे रहे थे। क्यों नहीं दे रहे थे? क्योंकि उनको पता था पीछे कौन खड़ा है। कौन खड़ा उनके? आहाब। अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई, मानो एलाइजा फेल हो गया और हमने कह दिया यहोवा खुदा है, तो बाद में किसको फेस करना है? आहाब को। और ये कह दिया कि बाल देवता है और यहोवा का सामर्थ आ गया, तो क्या हो जाएगा? किसके नजरों में हम गिर जाएंगे? यहोवा। इसके लिए कुछ नहीं बोला उन्होंने, बोला चलो थोड़ा तमाशा देख लेते क्या होता है। तो बोला, एलाइजा ने क्या बोला, ठीक है काम करो, इनके देवताओं, इनके भविष्यद्वक्ताओं को बोलो तुम्हारे लिए एक बलिदान तैयार करो, प्रिपेयर अ सैक्रिफाइस, और मैं एक बलिदान तैयार करूंगा। इस बलिदान को यहाँ पर हम रखेंगे और प्रार्थना करो तुम बाल देवता से, मैं प्रार्थना करूंगा यहोवा से, जिसका परमेश्वर अग्नि से जवाब दे वो सच्चा परमेश्वर है। What an audacious challenge! इतना सामर्थ्य और इतना कॉन्फिडेंस के साथ वो कैसे कह सकता था? क्योंकि परमेश्वर ने उससे बात की थी। It was not from his own heart. वो अपने विचारों से, अपने मन से नहीं बात कर रहा था, परमेश्वर ने उसको भेजा हुआ था। तो होता ऐसे, ये बाल के जो लोग हैं सुबह से लेकर प्रार्थना शुरू करते, चिल्ला पुकार, गाना बिना सब चालू करते हैं। दोपहर हो जाती है, दोपहर तक ये लोग अपने आप को गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते हैं, लेकिन कोई अग्नि नहीं आती। फिर एलाइजा थोड़ा सा मजाक के मूड में था, वो उनका ठट्टा करने लगता है, बोलता है देखो शायद तुम्हारा परमेश्वर के घूमने गया होगा, शायद आराम करता होगा। आराम एक्चुअली जो वर्ड है, मे बी इज द टॉयलेट एक्चुअली वो वर्ड है। शायद वो अपने आप को रिलीव करने गया है या शायद कुछ करने गया। तो उनको मजाक करते करते उनको और गुस्सा आने लग गया। अब ये सिर्फ अपने आप को चिल्ला पुकार नहीं, आपको मारने लग गए, काटने लग गए। बिकॉज उनको क्या लगा, जितना हम अपने आप को मारेंगे काटेंगे हमारा देवता प्रसन्न होगा। That is not a God. जो भी ऐसे वर्शिप किसी से एक्सपेक्ट करता है। देखो इंसान किस प्रकार से उसकी बुद्धि कितनी भ्रष्ट हो सकती है। और कई बार मैं अपने आप को आई वंडर कि आजकल ये जो मॉडर्न पियर्सिंग्स होते हैं, टैटूज होते हैं, मे बी जस्ट अ रेमिनेंट ऑफ दोज प्रैक्टिसेस है कि नहीं? उस समय जो ये क्या होता था, एक प्रकार का वर्शिप था, बहुत कॉमन था अन्य जातियों में अपने आप को काटना, अपने आप को ये करना वो करना, ताकि उनके देवता प्रसन्न हो। उन्होंने बहुत कोशिशें कर ली और उसके बाद क्या होता है, शाम हो जाती है, कोई जवाब नहीं मिलता, ये अधमरी स्थिति में गिरे हुए। तब एलाइजा वो करता है जिसके ऊपर मैं आपका आज ध्यान लेके जा रहा हूँ।
फर्स्ट थिंग एलाइजा करता है। 1 Kings 18:30-32 पढ़िए, 30 से 32 पढ़िए। तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार, जिसके पास यहोवा का यह वचन आया था कि तेरा नाम इस्राएल होगा, 12 पत्थर छांटे। सबसे पहले एलिया ने क्या किया पता है? एलिया ने इज़राइल के लोगों को बुलाया और उसी जगह, एक स्पेसिफिक जगह थी जहाँ पर परमेश्वर की वेदी पहले से थी। इट वॉज अ ब्रोकन ऑल्टर। उसने नई वेदी नहीं बनाई, नई जगह नहीं चुनी, पुरानी वेदी थी, इसीलिए परमेश्वर ने उसे वहाँ भेजा था। और उस वेदी पर आने के बाद उसने लोगों को बोला, एक काम करो, मेरे लिए 12 पत्थर लेके आओ। 12 क्यों? 12 इस्राएल को ये दर्शाने के लिए। इस्राएल में कितने गोत्र थे? 12 गोत्र थे। ऑल्दो ये नॉर्दर्न किंगडम में हो रहा था, आपको पता है अब तक इजराइल 2 भागों में बढ़ चुका था, एक नॉर्दर्न किंगडम, एक सदर्न किंगडम। नॉर्दर्न किंगडम में उत्तरी भाग में कितने गोत्र थे? सिर्फ 10 थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने पत्थर कितने मंगाए? 12, क्योंकि परमेश्वर के लोग रहते हैं। चाहे वो डिवाइडेड क्यों ना उस टाइम पे, उसने कहा नहीं, मेरे लोग हैं वो 12 है, मैं सभी को याद करता हूँ और उनको एक साथ लाना चाहता हूँ। दोस्तों, देयर वाज डीप सिंबलिज्म, इसके अंदर एक बहुत गहरा चिन्ह है। फाइनली परमेश्वर प्रमाणित करने वाला था अपने लोगों को अग्नि भेजकर, लेकिन अग्नि भेजने के पहले कुछ चीजें करनी जरूरी है। सबसे पहले लोगों को एक साथ लाना जरूरी था, 12 पत्थरों को एक साथ लाना जरूरी था। बिफोर एनी रिवाइवल, किसी भी रिवाइवल, किसी भी प्रकार के परमेश्वर के काम को अनुभव करने के पहले स्टेप नंबर 1 होता है यूनिटी, एकता। एकता के बिना कुछ नहीं होगा। एकता के बिना कुछ नहीं होगा। जब तक मन एक नहीं होते, जब तक लोग एक साथ नहीं आते, अग्नि नहीं गिरेगी। पहली वेदी बनानी जरूरी है, और वेदी बनाने के लिए 12 पत्थरों की जरूरत है। और 12 पत्थर मतलब सारे लोग जो परमेश्वर के कहे जाते हैं, उनको एक साथ आना जरूरी है। दोस्तों, आज शैतान जानता है अगर कलीसिया की ताकत खत्म करनी है तो एक ही काम उसको करना है, उसके ऊपर और उसको करने की जरूरत नहीं है, उसको कलीसिया में फ्रूट लानी है बस। और हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमारे कलीसिया में परमेश्वर के लोगों में किसी प्रकार की दरार या फूट ना हो। That is the first step to revival. रिवाइवल पाने के लिए, परमेश्वर के सामर्थ को अनुभव करने का पहला कदम है एकता में आओ। जब भी हम किसी प्रकार के डिवीजन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसमें कंफर्टेबल हो जाते हैं, याद रखना हम मृत्यु की ओर जाएंगे, उसके आगे कुछ नहीं होगा। That's the end. मुझे बताओ, जब 120 लोग ऊपरी कोठरी में बैठे हुए थे, उस समय पवित्र आत्मा की अग्नि उतर के आई है क्या नहीं? आई या नहीं? उस दिन को क्या कहते हैं? पेंटेकॉस्ट। जिस दिन कलीसिया ने जन्म लिया, जिस दिन स्वर्ग से अग्नि उतर के आई, परमेश्वर का आत्मा सामर्थ्य के साथ उतरा और 120 लोगों के सरों पर अग्नि की ज़बानें दिखाई दी। आत्मा से वो भर गए, अलग अलग भाषाओं में बात करने लगे, भविष्यवाणियां करने लग गए, और उसके बाद अग्नि हर जगह फैलने लग गई। है क्या नहीं? लेकिन वो अग्नि आने के पहले इन लोगों के विषय क्या कहा गया था? 120 लोग क्या कर रहे थे उस दिन? एक मन होकर प्रार्थना कर रहे थे। उनके बीच यहूदा नहीं था, उसको पहले ही जाना जरूरी था। आपको पता है, जब यहूदा की बात कर रहे थे सुबह, यहूदा एक ऐसा हमारे लिए मिसाल है जिससे हमें हमेशा बचना है कि हम कभी यहूदा न बने। यहूदा वो इंसान है जिसने यीशु मसीह के साथ प्रभु भोजन लिया, और प्रभु भोजन लेने के कारण उसके अंदर दुष्ट आत्मा आ गया। ऑल्दो उसने लिटरली वो जिस मील को प्रभु ने इस्टेब्लिश किया, जिस ये मेरा मांस और लहू है, वो वाले सेक्शन में वो नहीं था, लेकिन उसके पहले भोजन में वो बैठा जरूर था। और जब यूहान धीरे से पूछता है, प्रभु कौन है वो, तो प्रभु के कहता है, जिसको मैं डुबा के दूंगा वही होगा। यूहान को पता था अकेले में। और प्रभु उस चीज़ को, उस रोटी को डुबाते हैं और किसको देते हैं?
यहूदा को, और खाने के बाद बाइबल कहती है उसके अंदर शैतान घुस गया। क्यों घुस गया शैतान? क्योंकि वो दिखा रहा था कि मैं इस कलीसिया का हिस्सा हूं, मैं तुम्हारा ही हूं प्रभु, लेकिन विचार कुछ और थे। उसके मन में कड़वाहट काफी समय से पल रही थी। ये बात मैंने समझाई, काफी समय से पल रही थी। इसलिए पल रही थी क्योंकि उसके इरादे अलग थे। आज यहूदा को एक ग्रुप, एक मैं कहूँगा मॉडर्न टीचिंग है, यहूदा को रिडीम करने की कोशिश करते लोग, ये कहकर कि उसने यीशु को इसलिए बेच दिया क्योंकि वो एक क्या कहते हैं, एक मोहरा नहीं, उसको कहते हैं वो ज़ेलिट था या एक देशभक्त था। उसको लगा यीशु हमारा राज्य छुड़ा नहीं रहा है, इसके लिए उसको बेच देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं था। उसको गुस्सा आ रहा था कि यीशु राज्य क्यों नहीं ले रहा है, इसके लिए उसने बेच दिया। ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने यीशु को इसलिए बेचा क्योंकि पहले तो उसके मन में लालच था, और दूसरी बात यीशु मसीह ने कई बार उसको इंसल्ट किया। जो टिपिंग पॉइंट था इंसल्ट का, वो उस समय था जब यीशु मसीह को मैरी, मार्था की बहन, उसके सर पे ऑयल उंडेलती, बड़ा महंगा इत्र था, और जब वो ऑयल उंडेलती है वहां पर यहूदा खड़ा और बोलता है यार ये इतना महंगा ऑयल, उसने कैलकुलेट भी कर लिया कितना था वो, इतना महंगा, इतने हजारों का ऑयल क्यों बर्बाद कर रहे, ये बेचकर गरीबों को दे सकते थे। यूहन्ना में डिटेल्स और भी क्लियरली बताता है। यूहन्ना बताता है ये उसने इसलिए नहीं कहा क्योंकि वो गरीबों की चिंता करता था, ये उसने इसलिए कहा क्योंकि पैसे उसके बैग में आते थे और उस बैग में से वो चुराता था। तो उसको बड़ा खराब लगा कि ये वेस्ट हो रहा है। तो वहां पर यीशु ने बोला चुप। हम बड़े प्यार से पढ़ते हैं, लेकिन उस चीज को अगर आप पिक्चराइज करो, विजुअलाइज करो, यीशु ने उसको डांटा, गरीब तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, इसको अकेला छोड़ दे। सबके सामने उसकी इज्जत वहां पर ये हो गई, उसको इंसल्टेड फील हुआ और उसके मन में एक कड़वाहट आ गई। उसने दिखाया नहीं, लेकिन कड़वाहट लेकर बैठ गया। और बाइबल कहती उसी समय से शैतान ने उसके मन में डाला। किसने? शैतान ने। दोस्तों, अगर हम यहाँ बैठते ये दिखाते हुए कि हाँ सब ठीक है, हम एक है, लेकिन मन में कड़वाहट लेके बैठेंगे तो आपके बगल वाली सीट में कौन बैठेगा बताएं? खाली मत रहो, कौन बैठेगा? शैतान को खाली सीट की जरूरत नहीं है, उसके बिना भी आता है। मन में कड़वाहट रखोगे, किसी के खिलाफ कुछ रहेगा, लेकिन हम साथ में आएंगे, कम्युनियन लेंगे। दोस्तों, यू आर इनवाइटिंग द डेविल, आप शैतान को आमंत्रण दे रहे हो, आ बैल मुझे मार। और वो ऐसा बैल है, वो मौका नहीं छोड़ता। कड़वाहट रख के बैठना, और उस कड़वाहट को उसने अपने जीवन में पलकने दे, लेट इट ग्रो। यहाँ तक कि आखिरी भोजन में वो बैठा हुआ था, ये जानते उसने हाई प्रीस्ट के साथ बात की हुई है, और वहां ऐसे बैठा है जैसे कुछ नहीं हुआ। सैड। उस समय कोई अग्नि नहीं आई, ना आ सकती थी, ना समय था। और जिस समय उसने कम्युनियन लिया, आपको पता है कई बार हम क्यों कहते हैं कम्युनियन लेने के पहले आत्मा परीक्षण करो? क्यों? क्योंकि हम कम्युनियन लेते समय क्या गवाही देते हैं? हाँ, हम दो गवाहियां देते। एक तो यीशु मसीह ने जो किया उसको याद करते, दूसरी गवाही देते कि ये रोटी जो हम तोड़ते हैं, ये रोटी क्या है? एक है, वैसे हम सब एक हैं। आई बिलोंग टू दिस बॉडी। और इसलिए पॉल कहता है तुम देह को पहचानते नहीं और रोटी लेते हो। गवाही तो देते हो कि हम एक है, खाते भी हो, लेकिन मन में कड़वाहट भरी है किसी और के प्रति, इसी कलीसिया में। और ये बात क्या आपको लगता है शैतान नहीं देखता? कई लोगों के जीवन में घुस जाता है, और आपको पता है शैतान घुसने का क्राइटेरिया क्या है? आपके जीवन की कड़वाहट बढ़ते जाएगी, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आपके जीवन को वो बिल्कुल बेचैन बना देगा। यू विल नॉट बी एट रेस्ट। और यहूदा तब तक बेचैन था जब तक उसने खुदकुशी न की। उसके लिए मौका था, वो अगर पश्चाताप करता उसको क्षमा मिल सकती। कितने लोग मानते हैं अगर पतरस को मिल सकती है, उसको नहीं मिल सकती थी? बिल्कुल मिल सकती थी, लेकिन उसने क्षमा नहीं मांगी, उसने चुना खुदकुशी करना। लेकिन सबसे दुख की बात थी कि वो उस कलीसिया में रहकर अपने हृदय में कुछ और रख रहा था। इसीलिए दोस्तों, आज सबसे पहला जो कदम है वो आत्म परीक्षण है कि क्या सच में मेरा हृदय साफ है, मेरा किसी के साथ कोई बिगड़ा हुआ रिश्ता तो नहीं, खास करके कलीसिया में। Are there broken relationships? Are there issues?
और ऐसे इश्यूज मतलब वो चीज़ें जो आप जानते हो आपको सता रही है, अगर कुछ है तो बात करके उसे सुलझाना हमारी जिम्मेदारी है। तब तक अग्नि नहीं उतरेगी, तब तक अग्नि उतर नहीं सकती। यू हैव टू बिकम वन। यीशु ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा है, और जहां एक मन होते हैं वहां मैं उनकी प्रार्थना सुनूंगा। एक मन होते हैं। वैसे गैदर तो बहुत लोग होते हैं प्रेयर के लिए, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा अगर एक मन न हो। परमेश्वर वहां काम करता है जहां मन एक होते हैं। मन एक करना ये हमारी जिम्मेदारी है, कोशिश हमारी जिम्मेदारी है। अगर मेरे मन में किसी के खिलाफ कुछ भी है तो मेरा कर्तव्य है, अगर मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी सवारे और चर्च का भला हो, मैं जाके उस व्यक्ति से बात करूं। मेरी गलती है तो क्षमा मांगू, उसकी गलती है तो प्यार से बताओ। उसने क्षमा नहीं मांगा तो मैं अगला कदम उठाओ, कोई बात नहीं, लेकिन मेल मिलाप करने की कोशिश ये मेरी ओर से होनी चाहिए, नहीं तो ये वेदी हम नहीं बना सकते। कितने भी कोशिश कर ले, हम बाल के प्रॉफिट्स के जैसे अपने आप को मार के घायल भी कर ले, परमेश्वर नहीं सुनेगा। याद रखना। तो आज हम इस बात के बारे में सोचे, क्या मेरे सबके साथ इस कलीसिया में रिश्ते अच्छे हैं? क्या मेरे जीवन में कोई कड़वाहट तो नहीं? क्या मेरे जीवन में कोई किसी के खिलाफ बुरे विचार तो नहीं? क्या मेरे मन में किसी के साथ कोई झगड़ा तो नहीं? या मेरे मन में ऐसी कोई बात तो नहीं मैं एक दूसरों से छुपा रहा हूँ? कई बार हम क्या करते हैं, हमारे प्राइवेट लाइफ को अलग, चर्च लाइफ को अलग। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, कुछ चीज़ें होती है जो बड़ी प्राइवेट होती है, मैं नहीं कहता सब कुछ शेयर, लेकिन कलीसिया सामर्थ्यवान तब होती है जब कलीसिया एक परिवार बनने लगती है, जहाँ लोग इतने आपस में एक होने लगते हैं कि आपको नहीं लगता मैं दूसरों से बात कर रहा हूँ। वो स्थिति रिवाइवल की शुरुआत है। और कई बार हम इसलिए चीज़ें ऐसे रखते हैं क्योंकि हम अपने आप को एक नहीं समझते। दूसरी बात, जो पत्थर लाए हुए थे 12 तो थे, लेकिन कैसे थे? 1 किंग्स 18 में नहीं बताया गया है, लेकिन हमें मूसा बताता है। हाँ, आइए हम जाते हैं एक्सोडस 20 में। निर्गमन उसका 20 अध्याय और उसके 25 वचन में, निर्गमन 20 और 25, परमेश्वर ने आज्ञा दी थी जब भी तुम मेरे लिए वेदी बनाते हो पत्थरों से, तो ऐसी वेदी बनाना। आइए, निर्गमन उसका 20 अध्याय और 25 वचन। और यदि तुम मेरे लिए पत्थरों की वेदी बनाओ तो तराशे हुए पत्थरों से न बनाना, क्योंकि जहाँ तुमने उस पर अपना हथियार लगाया वहाँ तू उसे अशुद्ध कर देगा। बड़ी अजीब बात है ना। जहां पर भी तुम मेरे लिए पत्थरों से वेदी बनाए, कैसी वेदी बनाना? तराशे हुए पत्थर नहीं। तराश मतलब क्या होता है? मतलब हाँ, मतलब उसको शेप दिया है, उसको थोड़ा सा एकदम डिजाइन दिया या कट किया है, ऐसा मत बनाना। अगर तुम उसके ऊपर औजार चलाते हो उसको अशुद्ध कर देते। मतलब जब तुम मेरे लिए वेदी बनाते हो, जब पत्थरों से बनाते हो, तो ऐसे बनाओ जो पत्थर जैसा है वैसे ही मेरे पास लेकर आओ। कैसी वेदी चाहिए? अगर पत्थरों की बनाते हो तो वैसा पत्थर लेके आओ, जैसा है वैसा लेके आओ, उसके ऊपर कोई काम करके मत लेके आओ। डीप सिंबलिज्म है, इसके अंदर भी चिन्ह है। जब हम परमेश्वर के लिए वेदी बनाने जाते हैं, उसके पास आते हैं, तो परमेश्वर हमसे क्या अपेक्षा करता है? मेरे पास कैसे आओ? जैसे हो, कुछ और बन के मत आना, अपने ऊपर औजार मत चलाना, जैसे हो वैसे आओ, सच्चाई से। हमारी आदत होती है चर्च आने के औजार होते हमारे, अलग शेप में आते हैं हम लोग, घर में अलग शेप होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे हो वैसे आओ, नो प्रिटेंस, कोई ढोंग नहीं, कोई बाहरी दिखावा नहीं, कोई बदलाव नहीं। अरे चर्च जा रही बातें नहीं कर सकते, चर्च में मेरे को ऐसे ऐसे, चाहे वो हमारे कपड़े हो चाहे कुछ हो, इसको कहते हैं प्रिटेंस। यहाँ पर एक वहाँ एक, दो अलग जिंदगियाँ। बाइबल कहती है परमेश्वर तुम्हारे हथियारों से खुश नहीं होता है। डोंट ट्राई टू जस्ट क्लीन योरसेल्फ एक्सटर्नली, बाहर से अपने आप को सुंदर मत बनाओ, जैसे हो वैसे आओ। Psalm 145 वर्स 18 में देखो हमें दाऊद क्या कहता है। Psalm 145, भजन संहिता 145 और 18। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। देखो, यहोवा लोगों के निकट रहता है, उसकी कुछ कंडीशंस हैं, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जो उसे सच्चाई से पुकारते हैं वो उनके नजदीक रहता है। Those who come to him in truth,
नथानियल को देख के प्रभु ने क्या बोला? उसका एक ही क्वालिफिकेशन था जिसके खातिर प्रभु ने उसको अपना चेला बनाया। There was just one thing he saw in him. क्या देखा उसने? नथानियल एक ऐसा इजरायली जिसके अंदर कोई कपट नहीं है। That's all. प्रभु के पास आने के क्राइटेरिया बहुत कम है। एक है सच्चाई, एक है नम्रता। ये दो चीजें अगर हमारे पास है, प्रभु खुद हमारे पास आते हैं। ट्रूथ एंड ह्यूमिलिटी। नथानियल पता नहीं उस दिन उस पेड़ के नीचे बैठ के क्या प्रार्थना कर रहा था, मुझे पता नहीं, लेकिन वो प्रार्थना यीशु ने सुनी। और वो प्रार्थना सिर्फ उसे पता थी और यीशु को पता थी। और फिलिप जब उसके पास आके कहता है, हे नथानियल देख हमें मसीहा मिल गया, बोलता है कहाँ से? नाज़रेत से। नाज़रेत से कोई अच्छी वस्तु आ सकती है? एंड दैट वाज नॉट द स्टेटमेंट ऑफ दिस रिवीलिंग हिज नेचर। वो स्टेटमेंट से पता नहीं चलता उसके अंदर ट्रूथ था या नहीं। मुझे लगता है जो वो प्रार्थना कर रहा था उस पेड़ के नीचे, शायद वो अपने हृदय को खोल रहा था परमेश्वर के सामने। जो उसके अंदर था वो परमेश्वर के सामने रख रहा था। वो प्रार्थना किसने सुनी? प्रभु यीशु ने। जब नथानियल उसके सामने खड़ा होता है तो कहता है देख एक इजरायली जिसके अंदर कोई कपट नहीं। तू मुझे कब से जानता है प्रभु? रबी तू मुझे कब से जानता है? मैंने तुझे तब देखा था जब तू पेड़ के नीचे। पता एक वाक्य ये किसी को कैसे क्या छू सकता है? बस ये जानकर कि मैं पेड़ के नीचे बैठा था। There's more to it. मेरा मानना है कि उस पेड़ के नीचे जब वो बैठा था वो कुछ कर रहा था, वो परमेश्वर से बातें कर रहा था। वो बातें यीशु ने सुनी और कहा मैंने वो बातें सुनी नथानियल, मैं जानता हूँ तेरा हृदय कैसा है। You're a man of truth. आज परमेश्वर हमसे भी काश यही कह सके। जब हम प्रार्थना करते हैं क्या हमारी प्रार्थनाओं में सच्चाई होता है या ड्रेस्ड स्टोन होता है ऊपर से? अच्छी भाषा से हम उसको शेप करते हैं, दिखावे से शेप करते हैं। चलो पब्लिक में प्रार्थना करेंगे तो उसको बड़ा ड्रेस करना पड़ता है, 4 वचन लगाने पड़ते हैं। जैसे है वैसे आप, जो मन में हो प्रभु के सामने, दैट्स व्हाट गॉड वांट्स। इसीलिए उस स्त्री से क्या कहा, शमरूनी स्त्री से, एक समय आ रहा है जब परमेश्वर की आराधना करने वाले कैसे करेंगे? आत्मा और सच्चाई से। ऐसे आराधकों को परमेश्वर ढूंढता है। परमेश्वर आज ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, ऐसे पत्थरों को ढूंढ रहा है। आपको होता है कई लोगों ने यीशु के सामर्थ्य के काम देखे, कई लोगों ने, लेकिन वो उसके पास नहीं आ सके। क्यों नहीं आ सके? यूहन्ना का 12 अध्याय 42 और 43, 42 and 43, John chapter 12 verse 42 and 43. यूहन्ना 12 पढ़िए। सरदारों में से भी बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रगट में नहीं मानते थे। ऐसा न हो कि आराधनालय में से निकाले जाए, क्योंकि मनुष्यों की प्रशंसा उनको परमेश्वर की प्रशंसा से अधिक प्रिय है। बहुत याजकों ने, लीडर्स ने उस पर विश्वास किया, लेकिन वो क्यों नहीं उसके पीछे आ सके? क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं चर्च से न निकाल दे। क्योंकि परमेश्वर की प्रशंसा से ज्यादा वो मनुष्य की प्रशंसा से लगाव रखते थे। हमारे अंदर ये बातें होनी नहीं चाहिए। खैर आखिरी चीज जो ऑल्टर के विषय, जो जिस वेदी को एलाइजा ने बनाया, आपको पता है उस वेदी को जब उसने बनाना शुरू किया पत्थरों से, फिर उसके ऊपर लकड़ियाँ रखी और उसके बाद उसने क्या किया पता है? समथिंग अमेजिंग। बैल को काट के रख दिया और उसके बाद उसको पानी से गीला किया। कितना पानी? बैल गीला हो गया, लकड़ियाँ गीली हो गई और साइड में खड्डा बना था वो भर गया। एंड इट्स अमेजिंग ये सोच के कि ये सब उसने कौन से समय में किया? जब अकाल पड़ा हुआ था, बारिश नहीं थी। जब बारिश नहीं होती तो सबसे कीमती चीज क्या होती है? हाँ, तेल मिलेगा तो वहां पे खोद के तेल मिला तो फायदा है। बारिश नहीं है तो सबसे कीमती चीज क्या है? पानी। जो बचा हुआ पानी था शायद से, मे भी उनके पास उसके बाद दैट वाज द लास्ट रिसोर्स। कहां से लाया पता नहीं, लोगों को बोला होगा जा पानी लेके आ। एलाइजा इतना ही पानी सब लेके आ और वो सारा पानी डाल दिया। दैट टेल्स यू व्हाट, क्या दिखाता है? टॉक्स अबाउट सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस, बलिदान जब भी हम चढ़ाते हैं दोस्तों, मुफ्त का नहीं होना चाहिए। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए जो कीमती नहीं है। मतलब
हमारे लिए ज़्यादा वैल्यू नहीं है। बलिदान उसको कहते हैं। वेदी किसके लिए बनाई जाती है? बलिदान के लिए। लेकिन वेदी बनाने समय हमारा कोई ना कोई बलिदान होना जरूरी है। There has to be value। हम सब वो वर्स जानते हैं, फेमस वर्स, अक्सर हम उसकी बात करते हैं, राइट? 2 Samuel 24:24 दाऊद की ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है। वो किसके घर जाता है? पढ़िए 2 Samuel 24:23 and 24। यह सब अरौना ने राजा को दे दिया। फिर अरौना ने राजा से कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रसन्न हो। अरौना ने क्या किया? वो उसकी जगह दाऊद लेने आया था कि मैं जगह चाहता हूँ मंदिर बनाने के लिए, वेदी बनाने के लिए। अरौना ने कहा, राजा फ्री में ले लिए, तेरी ही जगह है, यहाँ से जानवर भी ले ले, सब ले ले। वर्स 24 में दाऊद क्या कहता है? राजा ने अरौना से कहा, ऐसा नहीं, मैं ये वस्तुएं तुझसे अवश्य दाम देकर लूंगा। मैं अपने परमेश्वर यहोवा को सेंत में के होम बलि नहीं चढ़ाने का। तो दाऊद ने खलिहान और बैलों को चांदी के 50 शेकेल में मोल दे दिया। दाऊद क्या कहता है? ये तुझसे मैं लूंगा जरूर, लेकिन मुफ्त में नहीं। मैं मेरे परमेश्वर को ऐसी कोई चीज नहीं चढ़ाऊंगा जो मुझे मुफ्त में मिली, मैं पैसे दूंगा। इफ यू वॉन्ट टू सी द फायर ऑफ गॉड कम डाउन, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की अग्नि उतर के आए, कुछ ना कुछ दान देना सीखो, बलिदान करना सीखो। हम आपको पता है, हम मीटिंग्स में तब आते हैं जब हमारी सुविधा हो। हम प्रार्थना तब करते हैं जब हमें तकलीफ ना हो। हम परमेश्वर के लिए वो करते हैं जब हमारे पास टाइम हो या हमारे पास रिसोर्सेज हो, तब हम करेंगे। दोस्तों, ऐसे बलिदानों पर, ऐसी वेदियों पर अग्नि उतर के नहीं आती। अग्नि वहां आती है जब परमेश्वर आपका बलिदान देखता है, आपके हृदय को देखता है कि आप क्या सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो, आप कितना परिश्रम करने के लिए तैयार हो। आपको पता है, आज लोगों के लिए दिक्कत होती है चर्च अटेंड करना। हमारे चर्च में बड़ा अच्छा स्पिरिचुअल कनेक्शन है लोगों का। आपको पता है क्या कनेक्शन है? हम सीट्स को अच्छे से बैलेंस करते हैं। हमें पता है कि आज कोई ना कोई ये फैमिली मिसिंग रहेंगे तो मैं रहूँगा, ये आएगा तो वो मिसिंग रहेंगे। हम बिल्कुल हम बैलेंस कर देते कि हमारे सीट्स कभी ओवरफुल ना हो जाए। एक कैसा कनेक्शन मुझे पता नहीं है, मतलब हमारे सीट्स कभी ओवरफ्लो नहीं होते, प्रॉब्लम नहीं आता। सी हम अपने लिए सोचे कि हम आज परमेश्वर के लिए कितना बलिदान करते हैं। जब चाहे वो हमारे प्राइवेट लाइफ में हो, चाहे वो हमारे पैसे हो किसी को मदद करने के लिए, किसी के लिए कुछ करने के लिए, चाहे वो हमारा समय हो, चाहे वो हमारी प्रार्थनाएं हो। अग्नि वहां उतर के आती है दोस्तों जहां पर परमेश्वर बलिदान देखता है। ये आखिरी चीज जब उसने की, the next thing he did was, फिर उसने क्या किया? प्रार्थना किया। और लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं की, प्रार्थना पढ़ी है ब्रदर उसकी, बहुत सुंदर प्रार्थना है। आगे पढ़िए 1 Kings 18:32 क्या है? कि तेरा नाम इस्राएल होगा, 12 पत्थर छाटे और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई। यहोवा के नाम की, ओके, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। उसने वेदी अपने नाम से नहीं, किसकी महिमा होती है इस वेदी पर? यहोवा की। आगे क्या लिखा है? उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोदा कि उसमें से 2 सवा बीज समा सके। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े के टुकड़ों को टुकड़े काट कर लकड़ी पर धर दिया और कहा, 4 घड़े पानी भर के होम बलि पशु और लकड़ी पर उड़ेल दो। तब उसने कहा, दूसरी बार वैसा ही करो। तब लोगों ने दूसरी बार भी वैसा ही किया। फिर उसने कहा, तीसरी बार करो। तब लोगों ने तीसरी बार भी वैसा ही किया। और जल वेदी के चारों ओर बह गया और गड्ढों को भी उसने जल से भर दिया। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे इब्राहिम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा, मेरी सुन कि ये लोग जान ले कि हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है और तू ही उसका मन लौटा देता है। आमीन। बड़ी सुंदर प्रार्थना है, छोटी सी प्रार्थना है पर इतनी सामर्थ्यवान प्रार्थना। दोस्तों, आपके शब्द कितने ज़्यादा है या आपने किस प्रकार से की नहीं, प्रार्थना का सामर्थ्य होता है
उसके पीछे की भावनाओं में और सच्चाई में और जो कंडीशंस उसने पहले पूरे किए थे। सबसे पहले ये प्रार्थना, ये सारी बातें उसने अपने मन से नहीं की। ये बातें किसने कही थी उससे? परमेश्वर ने। दो चीज़ें समझ में आती है। ऑल्दो प्रभु ने कहा था करने के लिए, उसके बाद भी प्रार्थना करनी ज़रूरी है। प्रभु ने हमें बहुत प्रॉमिसेस दिए हैं, लेकिन प्रार्थना करनी ज़रूरी है। मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तेरे लिए ये करूँगा, वो करूँगा, बहुत सारे प्रॉमिसेस है, लेकिन फिर भी प्रार्थना करनी ज़रूरी है। परमेश्वर ने कहा एलिया को कि अब मैं बारिश लौटाने वाला हूँ, तो एलिया ने कॉन्फिडेंस के साथ आहब को इसके बाद कहा जा बारिश आने वाली है, लेकिन उसके बाद वो क्या करने गया? गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने लगा। किसने कहा था बारिश आएगी? परमेश्वर ने। फिर भी गिड़गिड़ाकर प्रार्थना कर रहा है। That tells you about the importance of prayer। ये आपको क्या सिखाता है? प्रेयर एक सब एक्टिविटी नहीं हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में कि एक साइड में होने वाली अच्छी चीज ना। इट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग हमारे लिए। चाहे प्रॉमिसेस कितने हो, चाहे हमारे पास प्रभु ने हमें वायदे दिए हो, हमें प्रार्थना करनी जरूरी है। पूरे मन से वेदी तैयार करो, उसके बाद प्रार्थना में लग जाओ। परमेश्वर ने कहा मैं अग्नि भेजूंगा, लेकिन वो कहता है मैंने तुझे भेजा है, लेकिन प्रार्थना कर। वो प्रार्थना करता है, बड़ी सिंपल बट पावरफुल प्रार्थना। प्रभु इज़राइल को आज पता होने देना कि तू सच्चा परमेश्वर है, तू उनका परमेश्वर है, तूने मुझे भेजा है और ये तेरा सामर्थ्य। इट्स ऑल अबाउट गॉड। ये प्रार्थना उसके बारे में नहीं थी, प्रभु मुझे ये दे, मुझे वो दे, मुझे ये कर। प्रार्थना किसके विषय थी? परमेश्वर तेरी महिमा हो, ये तूने मुझे भेजा है, मैं तेरा दास हूँ और ये तेरे लोग हैं, ये तू बता। और जैसे उसने प्रार्थना खत्म की, क्या होता है? आसमान से अग्नि उतर के आ गई, फायर ऑन द ऑल्टर। और इतना बड़ा वो सामर्थ्य था कि वो सिर्फ बलिदान को नहीं, लकड़ियों को, पत्थर को और पानी को भस्म कर देता। अमेजिंग। दैट्स द पावर ऑफ गॉड। परमेश्वर जो है, असंभव है जो चीजें हमारे हिसाब से, हमारे लिए जो असंभव है वो परमेश्वर करता है, लेकिन उस असंभव के पहले जो संभव है, जो हमारा काम है, वो हमसे चाहता है। और इसीलिए आज दोस्तों आइए हम भी वेदी बनाने में लग जाए। लेट्स प्रिपेयर एन ऑल्टर फॉर गॉड। एक ऐसी वेदी जो एक हो, एक ऐसी वेदी जो सच्चाई से भरी, एक ऐसी वेदी जिसमें बलिदान हो, एक ऐसी वेदी जो परमेश्वर की महिमा के लिए। और उसी वेदी पर परमेश्वर अपनी अग्नि को भेजता है। जब ये अग्नि उतर के आती है, परमेश्वर एक और चीज कहता है। लेवियों के 6 अध्याय में लिखा है कि जब अग्नि उतर के आई एक बार, परमेश्वर ने कहा इस अग्नि को बुझने मत देना, इस वेदी पर हमेशा बलिदान जलते रहे। अग्नि एक बार आके चली गई, उसमें कोई मतलब नहीं। आपको पता है इजराइल ने अग्नि देखी, लेकिन कितने समय तक ये लोग विश्वास में रहे? ज्यादा नहीं। वो एक अलग कहानी है। इस अग्नि को बनाए रखना जरूरी है। तो खैर आज हम इसी संदेश के इस भाग को याद करें। लेट्स बिल्ड एन ऑल्टर टू द लॉर्ड। परमेश्वर के लिए वेदी बनाए ताकि वो अग्नि उतर के आ जाए। आइए अपने पैरों पे खड़े हो जाए, खुदावन से मांगेंगे कि प्रभु